अपराधियों के हौसले हो रहे हैं बुलंद, दे रहे हैं डकैती, चोरी, हत्या जैसी कई घटनाओं को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। मैं हूं आपके साथ राबिया और इस वक्त कैमरे पे मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी कनेक घोष। अक्सर आपने ऐसी कई घटनाएं सुनी होगी जहां पर डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया और ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम बात करें तो आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती है और अब तो ऐसा लगता है जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ये एक आम बात हो गई। और ऐसी घटना अगर मैं आपको बताऊं तो फिर से एक ऐसी ही घटना जो ताज़ा खबरें कहे तो हमारे समक्ष आई है, जो आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगी। जी हाँ, जो डकैत थे उन्होंने फिल्मी अंदाज में डकैती की घटना को अंजाम दिया। ये जो खबर है ये मालदा की है। अगर हम मालदा की बात करें तो बता दें, कुछ दिन पहले मालदा के एक सोने की दुकान में दुस्साहसिक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पर कई लाख के जेवर चुरा लिए गए थे। जो डकैत थे सोने की दुकान में, उन्होंने चोरी की और कई लाख के जेवर चुरा लेके गए और जो चोर थे अभी तक पकड़ाए भी नहीं थे। यानी कि ये मामला जो अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था और उनके हौसले की दाद देनी पड़ेगी। उनका हौसला इतना बुलंद था कि ये मामला ठंडा नहीं हुआ और इसके बाद ही उन्होंने एक और घटना को अंजाम दे दिया। इस बार उनके जो डकैती थे उन्होंने धावा बोला है एक टीचर के घर में। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मालदा की यह घटना है। मालदा के कालियाचक वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के साहबानाचक ग्राम पंचायत के पूर्वी बेदराबाद इलाके में यह घटना घटी है। एक स्कूल अध्यापक थे, उनके घर पे ये घटना दी गई है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिल्मी अंदाज में कहे तो कह सकते हैं, उन्होंने जो डकैती की घटना को अंजाम दिया तो खिड़की जो घर था वो खिड़की का जो ग्रिल लगा होता है, उन्होंने पहले तो चुपके से उनकी ग्रिल को काटा। उसके बाद जो चोर थे, जो चोरों का समूह था, जो डकैत के समूह थे, वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो अध्यापक थे उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जो फिल्मी अंदाज में कहे तो उन्हें बंदी बनाकर जब परिवार वाले समक्ष होते हैं तो उन्हें भी बंदी बनाकर एक कोने में बिठा दिया जाता है। उसके बाद चलता है उनका अपना काम। लूट की घटना को वो अंजाम देने लगते हैं। करीबन 1 घंटे तक जो घर में उन्होंने काफ़ी लूट पाट मचाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि 30 से 32 हज़ार रुपये नकदी और वहीं 30 से 32 भरी सोना भी वो लेकर चंपत हो गए। हालांकि ये जो पूरी घटना थी, इनमें जो अपराधी थे उनका चेहरा जो घर के सदस्य थे वह देख नहीं पाए। जब अध्यापक से इस विषय में हमने बात की या जो वहाँ के स्थानीय निवासी की जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उन्होंने बताया कि जो अध्यापक थे वो कह रहे थे जो चोर थे, जो डकैत थे, उन्होंने अपने चेहरे पर काला मास्क पहना था, यानी कि उनके चेहरे ढके हुए थे, जिसकी वजह से जो चोर थे, जो डकैत थे, उनका चेहरा वह देख नहीं पाए। और इसी बीच जो चोर थे उनके घर की सारी जमा पूंजी लेकर चले गए। अध्यापक इस घटना का शिकार हो गए। वहीं सुबह उन्होंने इस बात की खबर वैष्णव नगर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो उनकी कार्रवाई थी उन्होंने की और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। हालांकि ये अगर हम बात करें, ये घटना नहीं, आए दिन ऐसी कई खबरें हमारे समक्ष आती रहती है, डकैती, लूटपाट। अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे उनका हौसला, जो अपराधी है उनका हौसला इतना बुलंद होता जा रहा है कि लूटपाट कहे या छिनताई या हत्या, ऐसी कोई भी जो आपराधिक गतिविधि है वो करने में चूकते नहीं, संकोच नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो आपने ये भी खबरें सुनी होगी कि प्रशासन लगातार अभियान चलाती है। प्रशासन की तरफ से वो पूरी अपनी जो कोशिश है, कोशिश में लगी रहती है और एक के बाद एक कई चोर भी पकड़ाते हैं, कई डकैतों के समूह को भी वो पकड़ते हैं। इसके बावजूद जो उनका मंसूबा है, जो उनके हौसले इतने बुलंद क्यों होते जा रहे हैं, यह एक विषय है। तो क्या राय है आपकी? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताएं और ऐसी ही खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मैं लेती हूं विदा। देखते रहें द न्यूज़ बॉक्स।